नमस्कार डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन से आगे फंक्शन। फंक्शन दरअसल सबसेट हुई होता है रिलेशन का। हमने कल किया था कि जो रिलेशन है सेट से स्टार्ट होगा कि सेट ऑर्डर्ड पेयर्स और ए और बी यदि दो सेट हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हमें आना चाहिए। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है उसका सबसेट होता है रिलेशन हमेशा, और फंक्शन फर्दर जो है रिलेशन का सबसेट होगा। जो रिलेशन जब उसमें सारे फंक्शन जो हैं वो रिलेशन तो होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं, सभी रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होते। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सेट ए 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी भी आप मान लें कि ए ही जो है वो बी का काम करे, तो ये रिलेशन और फंक्शन फ्रॉम ए टू ए कहलाएगा। तो एक रो से आप देख लें 9 एलिमेंट्स आएंगे, उनमें से कोई रिलेशन है उसमें ये 2 ऑर्डर्ड पेयर आए हुए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं? तो हम क्या चेक करेंगे? फंक्शन के लिए 2 कंडीशन होती हैं। फॉर ऑल ए इन द सेट ए, कि जो आपका फर्स्ट सेट है उसमें जितने एलिमेंट हैं सब की इमेजेस या सब के रिलेशन यहाँ होने चाहिए, एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं, ए में 3 एलिमेंट हैं तो 1 की इमेज है 2, या 1 और 2 का रिलेशन दिया हुआ है, 2 का भी रिलेशन दिया हुआ 1 से, लेकिन 3 का रिलेशन इसमें नहीं है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। लेकिन यदि इसमें कोई एक ऑर्डर्ड पेयर और हम शामिल कर दें कि मान लिया हमने 3 1 और शामिल कर लिया, या कोई भी उसका फर्स्ट एलिमेंट 3 होना चाहिए, सेकंड आप तो 3 1 और इसमें शामिल कर लें, तो क्या यही रिलेशन अब एक फंक्शन बन जाएगा? तो अब क्लियरली एक जो पहली कंडीशन है इसकी वो ये सेटिस्फाई करता है कि 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की है। अब सेकंड है क्या यूनिक भी है, यानी कि 1 का रिलेशन 2 से दिया हुआ है, क्या 1 का कोई और रिलेशन भी है? नहीं है। तो ये 2 का रिलेशन 1 से दिया हुआ है, कोई और रिलेशन नहीं है 2 से, ना ही 3 से, तो यूनिकनेस भी है। नाउ दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। आप हम एक ऑर्डर पेयर और इसमें शामिल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या ये तब भी जो है वो फंक्शन रहेगा। मान लिया कि आपने इसमें 1 3 और शामिल कर लिया, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन स्टिल? तो इसमें जो यूनिकनेस है वो नहीं रही। 1 का रिलेशन 2 से भी है, 1 का रिलेशन 3 से भी है। ये तो कंफ्यूजिंग बात हो जाएगी कि कोई आपको पूछे कि 1 का इमेज क्या है, आप 2 कहेंगे तो वो कहेगा 3 है, आप 3 कहेंगे तो वो कहेगा कि 2 है। तो जो यूनिकनेस है वो नहीं रही, तो अब ये रिलेशन फंक्शन जो है वो नहीं रहा। तो ये तो था फंक्शन। हालांकि ये सारा +1 में क्लियर कर दिया जाता है यहाँ तक का कि कोई रिलेशन कब फंक्शन होता है कब नहीं। मैंने सिर्फ आप लोगों की रिवाइज करवाया है। +2 में जो इसमें मेन है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। Types of functions. There are so many types of functions. Some of these which are generally we use into function, onto function, 1 function, many function, into, onto, 1 और many आप और भी ले सकते हैं। तो इनके जो ऑन टू है उसका एक और नाम भी लिया जाता है, उसे सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये होते क्या हैं? तो दरअसल जो फंक्शन है या रिलेशन हमने अभी किया था कि वो एक सेट ए से सेट बी, ये दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, इनमें एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स के रिलेशन होते हैं सेट बी से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मान लिया इस एलिमेंट का रिलेशन इससे है, इस एलिमेंट का रिलेशन इससे है, इस एलिमेंट का रिलेशन इससे है, और इस एलिमेंट का रिलेशन मान लिया इससे। तो ये एक फंक्शन है। यदि आपको चेक करना हो कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप इस डायग्राम से ज़्यादा बेटर, एक तो यहाँ कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए इस साइड में। इसको क्या नाम देते हैं हम? इस सेट को बोलते हैं डोमेन, और ये जो सेट होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन एक और क्लियर कर लेते हैं हम। कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट आएंगे, ये जो जिसकी इमेजेस नहीं है ये भी आएंगे, लेकिन एक शब्द और यूज होता है इसका, रेंज। वो क्या होता है कि यदि आप सिर्फ ये एलिमेंट्स जो इमेजेस हैं, यदि हम सिर्फ इनकी बात करेंगे तो ये कहलाएंगे रेंज ऑफ दिस फंक्शन।
और यदि आप टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट में सबको लेंगे तो हम उनको बोलेंगे कोडोमेन। तो इनटू फंक्शन में क्या होता है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते, अर्थात यदि हम सामान्य भाषा में बात करें कि इधर कम से कम एक एलिमेंट फालतू होना चाहिए जो किसी की इमेज नहीं है। जैसे यहाँ पर ये दो एलिमेंट जो है वो फालतू है, ना ये किसी की इमेज है इधर से, ना ये किसी की इमेज है। तो इस तरह से यदि इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं तो कहलाएगा इनटू फंक्शन। लेकिन यदि इधर ये एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, पूरे पूरे ही हैं, मान लिया ये एलिमेंट्स हम जो है हटा देते हैं, अब क्या कहेंगे इसको, देन इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इस पे आगे दो एक्सरसाइज इस पे डिपेंड करती हैं कि व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन in mathematical terms for each y in the set B or each b in the set B there is a in the set A, कि सेट B में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक की परी इमेज है, इसे हम इमेज बोल लेंगे। ये जो इधर हैं ये इमेजेस हैं और इधर जो है ये परी इमेजेस हैं। तो ऑन टू कब बोलेंगे कि जो सेट B है आपका डोमेन या कोडोमेन जिसको बोलेंगे या रेंज, उसमें कोई भी एलिमेंट फालतू नहीं होना चाहिए, हर एक की परी इमेज हो, तो उसको बोलेंगे हम ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। यदि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाते हैं कुछ तो फिर ये फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन। तो ये तो हुआ इनटू और ऑन टू। क्लियर है कि इनटू में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते, कोडोमेन ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा एलिमेंट होते हैं जबकि उसमें इमेजेस कम होती हैं, जबकि ऑन टू में ये दोनों इक्वल होते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। वन वन फंक्शन, वन वन मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन द हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज। यूनिक नहीं कहेंगे, यूनिक तो होती है, डिस्टिंक्ट कि जैसे इस सेट की इमेज ये है, इस एलिमेंट की इमेज ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट किसी और की इमेज नहीं होना चाहिए, हर एक की अलग अलग। यानी कि ये लाइनें इधर से कोई लाइन यहाँ सेम एक ही पॉइंट पे नहीं मिलनी चाहिए, तो उसको हम बोल लेंगे वन वन। नाम से भी क्लियर है वन वन कि वन टू वन रिलेशन है। अब ये हो जाए कि मान लिया इस एलिमेंट की इमेज भी यही आ जाए, यही एलिमेंट दो की इमेज बन जाए, इसकी भी और इसकी भी, तो अब ये वन वन नहीं रहा। These two elements have same image, this, then it is called many one. तो many one और into इनके भी विषय में एक्सरसाइज में विशेष नहीं है कुछ। एक्सरसाइज में जो है दो टाइप्स के फंक्शन पे ही क्वेश्चन जो है उसने बनाए हैं, हम उन दोनों को यहाँ उनके डायग्राम साथ ही बना लेते हैं ताकि हर क्वेश्चन में हम उन्हें देख सकें कि ये सेट A है और ये सेट है B। तो वन वन क्या होगा कि जितने इधर एलिमेंट है सबकी डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए, तो वन वन होगा। ऑन टू कब होगा कि इधर कोई भी एलिमेंट फालतू नहीं छूटना चाहिए या फालतू नहीं होना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं हम कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। तो इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ, थोड़ा ब्रीफ नॉलेज के साथ हम इस एक्सरसाइज को बड़ा इजीली कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट से पहले हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं उसने कि फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज दिस फंक्शन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स वन 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 and surjective means on to। तो क्या ये फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन वन और ऑन टू है? अब कोई भी फंक्शन वन वन होगा, ऑन टू होगा, क्या होगा, वो सीधे सीधे इन सेट्स पे डिपेंड करेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी में तो आ जाता है कि ये फंक्शन वन वन है जी, किसी में आ जाता है जी ये तो नहीं है, किसी में आ जाता है कि ये तो ऑन टू है जी, किसी में तो दरअसल ये सारा डिपेंड तो यहाँ करेगा कि ये सेट क्या है। अब ये सेट क्या है, ये लिखा हुआ है, इसमें है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो सेट B है ये भी क्या है, ये भी है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आप इमेजेस देखिए, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स
सबसे पहले हम x को 1 रखते हैं, 1 तो क्या आएगा 1 स्क्वायर, तो इसकी इमेज बनेगी 1। ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखना चाहें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 इज इन रिलेशन विद 1 एज पर दिस रिलेशन। 2 पे आइए तो 2 रखे हुए, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो क्या देखते हम, ऑल एलिमेंट्स इन दिस सेट have distinct images in the set B. It means if all elements in the domain have distinct images in codomain, that set that function is called 1 1। तो क्या लिखेंगे हम clearly, for all x in the domain लिख सकते हैं हम, domain of this function, all elements in the domain of this function, all x in the domain of this function have distinct images in codomain। कोडोमेन मीन्स सेट, दिस सेट B है दोनों नेचुरल नंबर ही, कि सभी की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। इट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1, कि ये फंक्शन आपका 1 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन नेचुरल नंबर की बात है। जब हमारा सेट ये नेचुरल नंबर हो तब हम बात करेंगे। अब आ जाइए ऑन टू में, बिल्कुल क्लियर है। ऑन टू में क्या देखना होता है, ऑन टू में कोडोमेन देखना होता है, कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, और इन अदर वर्ड्स रेंज एंड कोडोमेन मस्ट बी इक्वल। अब आप देखिए यहाँ तो इतने सारे एलिमेंट्स फालतू हैं, 2 किसकी इमेज है, किसी की भी नहीं बढ़ेगा अंडर दिस फंक्शन। तो आपको एक एग्जांपल लिख दें, क्या लिखें कि 2 इज ए नेचुरल नंबर इन कोडोमेन, कि कोडोमेन में जो है वो 2 है जी, और 2 के बारे में क्या है, विच हैज नो प्री इमेज, जिसकी कोई इमेज ही नहीं, या हम अपनी सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो कभी बढ़ेगा ही नहीं इधर से, इधर कोई ऐसा नंबर नहीं जो इस फंक्शन के तहत 2 का निर्माण करे या 2 को बढ़ाए, अर्थात 2 का, इस 2 का इधर से किसी के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। ये फालतू है, 3 फालतू है, 5 6 7 8 ये सारे ही फालतू हैं। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये क्लियर हुआ। अब सेट के थोड़ा सेट चेंज होने से देखिए, अगले में इसने जो सेट है ये चेंज कर दिए, कि यदि हम इंटीजर्स ले लें, इफ दिस सेट आर इंटीजर्स फ्रॉम z to z, then is this 1 1 and on to, the function is from integer to integer, function is same. Integer means 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 and so on, and this set is also plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 and so on। इन सेटों पे और फंक्शन इज सेम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी हमने पिछला n to n किया था, वो 1 1 आया था, क्या ये भी 1 1 है? 1 1 मीन्स, अब क्लियरली देख लेते हैं हम इसका, कि यदि हम 0 की इमेज देखें 0 ही बनेगी, 0 स्क्वायर 0 होता है, प्लस 1 की क्या बनेगी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 बनेगा, यानी दोनों एलिमेंट्स का जो स्क्वायर है वो तो 1 बनेगा। तो 1 1 तो नहीं रहा जी, ये तो मैनी 1 हो गया, कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज बनी उधर जाके। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल लिखेंगे कि इफ वी कैलकुलेट f1 इट कम्स आउट इक्वल टू 1, एंड इफ वी कैलकुलेट -1 इट आल्सो कम्स आउट इक्वल टू +1, दैट इज 1 एंड -1 बोथ हैव 1, -1 बोथ हैव सेम इमेजेस, जबकि होनी चाहिए थी डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए थी। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं। ऑन टू की बात करें
सेम केस, तो 1 1 में हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं 2 - 2 3 - 3 सभी में डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं आएंगी, सेम इमेज आएगी, सेम नंबर प्लस माइनस लेंगे। अब आप बात करिए इसकी ऑन टू की, इज दिस फंक्शन ऑन टू? ऑन टू का पहले बताया था अभी हमने पिछले क्वेश्चन में। ऑन टू का जिक्र आए तो आप को डोमेन में आइए, इस सेट में आइए। इससे इसका मतलब इस सेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो फालतू है, इधर से नहीं बनता? तो आप देखेंगे इसमें तो दुनिया भर के इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे हैं जो फालतू हैं। अब ये -1 किससे बनेगा? कभी भी स्केयर है ये, जब भी इन नंबर्स का आप स्केयर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव नंबर्स तो उनकी तो किसी की प्री इमेज है ही नहीं। तो आपको ये एक एग्जांपल लिख दें, या ये भी लिख सकते हैं हमें कि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स हैव नो प्री इमेज, यानी वो सारे ही फालतू हैं। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। आप सिंपल एक एग्जांपल एक भी लिख सकते हैं कि -1 इज इन द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कि -1 इसके कोडोमेन में है विच हैज नो प्री इमेज, लेकिन वो किसी से नहीं बनता, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब एक फंक्शन और लेते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम, वो R2R है, fx इज इक्वल टू 1/x फंक्शन है। जो आपका पहला सेट है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इधर फंक्शन है और फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x। इज दिस ए 1 फंक्शन? 1 फंक्शन, तो ये 1 और ऑन टू कैलकुलेट करने का, ये 1 और ऑन टू दोनों है। ये फंक्शन कैसे हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, हर एक की सेम लैंग्वेज होगी। हम क्या करते हैं, लेट x1 x2 आर एनी टू रियल नंबर इन डोमेन। यहां से हमने दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2, और ये मान लेते हैं कि इनकी इमेज सेम आती है, fx1 इज इक्वल टू fx2 सेम आती है। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये मैनी 1 हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा। तो हमने इधर दो एलिमेंट लिए, उनकी इमेज सेम मानी कि वो इक्वल आती है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कब इक्वल आएगी। fx1 आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, यहाँ से तो ये 1/x1 बनेगा, और इधर से x2 पे कैलकुलेट करेंगे तो 1/x2 बनेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2। मीन्स ये तभी पॉसिबल है, दो एलिमेंट्स की इमेज यदि हम यहाँ सेम मानेंगे तो ये तभी पॉसिबल है जब ये एलिमेंट भी सेम होगा, अर्थात ये डिस्टिंक्ट नहीं है। यदि ये डिस्टिंक्ट होंगे तो इनकी सेम इमेज नहीं आएगी, ये अर्थ इसका निकलेगा। और इससे क्या आया फिर ये कि दिस मीन्स दिस फंक्शन इज 1 और जो भी 1 फंक्शन हम आइंदा भी प्रूव करेंगे वो बिल्कुल इसी लाइन पे होगा। आप दो एलिमेंट यहाँ से लें, उनकी इमेज सेम माने कि सेम आ जाती है, और कैलकुलेट करके दिखाए कि फिर तो x1 और x2 भी सेम है, तो f इज 1। ऑन टू का तो रिलेशन ही सेट बी से होता है, कोडोमेन से होता है। तो ऑन टू जब भी आप प्रूव करें, यहां से एक एलिमेंट मान लें, लेट y इज ए रियल नंबर इन कोडोमेन, और हमें ये देखना है कि ये y फालतू है या यहां से बढ़ता है, किसी से फालतू है या यहां से बढ़ता है। तो देखते हैं, y इज ए रियल नंबर इन द कोडोमेन, और हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि ये किससे बन जाता है। मान लिया ये x की इमेज है, वैसे मान लिया हम, अभी हम इस x की एक्सिस्टेंस तो अभी चेक करेंगे कि ऐसा है भी है या नहीं है। यहाँ x मान तो लिया हमने, अब fx की वैल्यू रखें, फंक्शन ये दिया हुआ है 1/x इज इक्वल टू y, तो यहां से x निकालिए, x विल बी इक्वल टू 1/y। तो आपको इसकी एक्सिस्टेंस के बारे में सोचना है कि क्या ये नंबर यहां मिल जाएगा। तो रेसिप्रोकल है ये 1/y, और y नॉट इक्वल टू 0 0 के छोड़ के हैं ये। तो ये जो 1/y है ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर, और ऑल रियल नंबर्स आर इन दिस सेट। इट मींस दिस x एग्जिस्ट, कि कोई भी y हम यहां मानने उसके कोरिस्पॉन्डिंग x यहां पर है, यानी कोई y यहां फालतू नहीं है। एंड इट मींस दिस फंक्शन इज ऑन टू आल्सो। और जिस फंक्शन में ये दोनों क्वालिटी हो जाएं 1 1 और ऑन टू,
उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। बाइजेक्टिव अभी लिखा हुआ है 1 इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव 1 2 सर्जेक्टिव। बाई का मतलब होता है दो, जैसे बाईसाइकिल होता है जिसमें दो गुण हैं, तो बाइजेक्टिव मीन्स जिसमें दोनों ही गुण हो। ठीक है, धन्यवाद।